नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि जब बिहार चुनाव में लंबी लंबी फेंकते हुए पीएम मोदी सपने बेचने का काम कर रहे हैं तो कोर्ट ने कैसे डबल इंजन सरकार को आईना दिखाया है। यह कहा है कि हुजूर 2047 को छोड़िए, आपके पास कल का प्लान भी नहीं है। जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन ने डबल इंजन सरकार की हवा निकाल दी है। पीएम मोदी को हकीकत के दर्शन कराए हैं कि एक तरफ विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है, 2047 में विकसित भारत बनाने की बात की जाती है, लेकिन कल का क्या प्लान है वो आपकी सरकार के पास नहीं है। आप देखिए, हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों, हाई कोर्ट ने आखिरकार इसे लेकर क्यों सुनाया है डबल इंजन सरकार को। कई लोग कह सकते हैं कि भैया पीएम मोदी का क्या लेना देना है, तमाम राज्यों में जाकर पीएम मोदी डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते हैं। पीएम मोदी ने ही नारा दिया है 2047 में भारत को विकसित बनाने का, लेकिन रोडमैप क्या है? रोडमैप कुछ नहीं है। हाई कोर्ट शर्मिंदा कर रहा है, फटकार लगा रहा है, और किस मामले को लेकर फटकार लगा रहा है? वो मोदी जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को शर्मसार करने वाला है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ऐसी टिप्पणी की है पीएम मोदी के विजन को लेकर जो हकीकत दिखाती है कि भविष्य के सपने बेचने का काम मत करो, कल का क्या प्लान है ये बताओ। राजस्थान हाई कोर्ट ने आखिरकार इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की? क्योंकि जुलाई 2025 में एक मामला सामने आया था झालावाड़ में, जहां स्कूल की छत गिरने से कई बच्चों की मौत हो जाती है, कई बच्चे घायल हो जाते हैं। हाई कोर्ट ने इस बात का स्वतः संज्ञान लिया और जब रिपोर्ट मांगी, सुनवाई के दौरान क्या होता है, हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, दो जजों की बेंच ने, जस्टिस महेंद्र गोयल और जस्टिस अशोक जैन की बेंच ने क्या टिप्पणी की है। यह मामला है झालावाड़ के सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत का। घटना के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार से रिपोर्ट मांगी। अदालत ने कहा स्कूल भवनों का इंफ्रास्ट्रक्चर नियमों के अनुसार होना चाहिए। सरकार को आदेश दिया गया है कि 24 नवंबर तक अलग अलग मद में शिक्षा के बजट की पूरी जानकारी पेश की जाए। आगे खबर क्या कहती है? राजस्थान हाईकोर्ट ने जर्जर स्कूलों को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा सरकार 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन स्कूलों के लिए कल का भी कोई ठोस प्लान नहीं है। खंडपीठ ने सरकार के रोडमैप को अधूरा और अस्पष्ट बताया। कहा चुनावी वादों की तरह नहीं, धरातल पर काम होना चाहिए। कोर्ट ने शिक्षा सचिव से कहा कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग की मरम्मत और पुनर्निर्माण का पूरा रोडमैप शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश किया जाए। तो हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सरकार 2047 के विजन की बात करती है, लेकिन सरकार के पास कल का भी विजन नहीं है कि कल क्या करना है सरकारी स्कूलों के लिए। तो हाईकोर्ट आईना दिखा रहा है। और दोस्तों, ये पूरा मामला देश में शिक्षा के हालात को दिखाता है। मामला राजस्थान का है, लेकिन ये बात पूरे देश पर लागू होती है, क्योंकि देश भर में सरकारी स्कूलों के बुरे हालात हैं। और क्या हम ऐसे विश्वगुरु बन जाएंगे? तमाम डबल इंजन सरकारों में भी एक के बाद एक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कहा जाता है कि भैया संख्या पूरी नहीं है। संख्या पूरी कैसे होगी? संख्या पूरी कैसे होगी जब अनेकों स्कूल किसी भी क्षण गिर सकते हैं? तो ऐसे स्कूलों की बिल्डिंग में अपने बच्चों की जान जोखिम में डालकर आखिरकार कौन मां बाप पढ़ाने भेजेगा? गरीब से गरीब आदमी भी अपनी मेहनत की कमाई प्राइवेट स्कूलों में लगा रहा है। हैसियत नहीं है तब भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ना अच्छी बिल्डिंग है, ना टीचर्स टाइम पर आते हैं। तो बहुत सारी शिकायतें हैं जिसे लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी आईना दिखाती है। वहीं राजस्थान की इस खबर को लेकर कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह डोटासरा क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाजपा विजन 2047 का देती है नारा, धरातल पर हर और फैला है अंधियारा। माननीय हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए राज्य की भाजपा सरकार से कहा है कि आप 2047 के विजन की बात करते हो, लेकिन आपके पास कल की प्लानिंग नहीं है। प्रदेश में जर्जर स्कूल, सड़कों की दुर्गति, नियमों की अनदेखी, बंटाधार व्यवस्था पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी भाजपा सरकार के लिए आईना है। स्वयं कोर्ट कह रहा है कि जरूरत आज की है, आज के ठोस प्लान की है, लेकिन भाजपा के लोग भविष्य की बात करते हैं। विजन 2047 के नाम पर जनता को गुमराह करते हैं। विज्ञापन, इवेंट्स और विजन डॉक्यूमेंट्स के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार के पास बच्चों के लिए सुरक्षित छत तक नहीं है, जिनके भविष्य पर यह विजन टिका है। हाईकोर्ट ने 86,000 से अधिक कमरों में कक्षाएं लगाने पर तत्काल रोक लगा दी। कोर्ट ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि सरकार बच्चों की जान को जोखिम में डाल रही है। तो कांग्रेस के नेता बीजेपी पर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कांग्रेस से भी सवाल बनता है। गोविंद सिंह डोटासरा आज हाईकोर्ट की टिप्पणी पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में पहले इन्हीं की सरकार थी।
अगर सरकारी स्कूलों पर इतना काम किया गया होता तो 86,000 कमरे ऐसे हालात में नहीं पहुंचते जो आज वहां पर बच्चे बैठ तक नहीं सकते। तो राजस्थान की जो पूर्व सरकार है कांग्रेस, उस पर भी हाईकोर्ट की टिप्पणी लागू होती है। तो कम से कम इस मुद्दे पर राजस्थान के कांग्रेस नेताओं को कुछ साल तक राजनीति करने का अधिकार नहीं है। बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। दोस्तों, देश भर में चाहे किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, सरकारी स्कूलों के ऐसे हालात हैं तो हर दल इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। बस दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी उसको आप अपवाद मान सकते हैं, उसने जरूर कुछ अच्छा काम किया था। मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम किया था। वो क्या कहते हैं सरकारी स्कूलों के हालात पर? उनका एक बयान सामने आया था कुछ समय पहले। हमारे देश के 48% स्कूलों में बिजली, 44% स्कूलों में कंप्यूटर और 42% स्कूलों में इंटरनेट नहीं पहुंचा है। इसके अलावा तमाम स्कूलों में पीने का पानी, शौचालय, बैठने के लिए बेंच तक नहीं है। इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान हो रहा है। दुनिया के तमाम देशों में AI को लेकर पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया सरकारी स्कूलों के हालात दिखाते हैं और ये हालात PM मोदी को आईना दिखाते हैं कि मोदी जी चुनाव में प्रचार करते हुए 2047 का सपना मत बेचिए। राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनिए, कल का प्लान बताइए कि सरकारी स्कूलों को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। राजस्थान सरकार की फजीहत हो गई है और देश भर में इस पर काम करने की जरूरत है। एक सिस्टम बन गया है डबल इंजन सरकारों में खासकर। वैसे तो मैं फिर कहता हूं कि तमाम राज्यों में तकरीबन ऐसे ही हालात हैं, लेकिन डबल इंजन सरकारों में एक सिस्टम सबसे ज्यादा प्रचलित है कि पहले तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे तो संख्या कम बताई जाएगी, फिर स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, जिससे अति गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो भारत विकसित कैसे बन पाएगा? आगे बढ़ना छोड़िए, अनपढ़ों की फौज तैयार हो जाएगी देश में। राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी PM मोदी को हकीकत के दर्शन कराती है। तो विपक्षी नेता भी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि PM मोदी या तो इतिहास की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं। और आपने एक चीज देखी है, आपने देखी है, वो या तो 20 साल आगे की बातें करेंगे, भविष्य की लंबी बात कि भाई 2050 में हम ऐसा ऐसा करेंगे, या फिर वो अतीत की बातें करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बिगाड़ दिया, इंदिरा गांधी ने वो बिगाड़ दिया, ये बातें करते हैं। कभी आपके वर्तमान की बात करते हैं, आपके आज की बात करते हैं कि आप पे क्या गुजर रहा है। कभी आपसे पूछते हैं कि इस महंगाई के जमाने में आप कैसा गुजारा कर रहे हो, कैसे गुजारा कर रहे हो। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।